अस्सलामुअलैकुम। आप नज़र फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, हम ना सिर्फ चारों सूबों से बल्कि मुल्क के हर हिस्से से जहां किसी मजलूम या अपने हक के लिए लड़ने वालों के लिए, जद्दोजहद करने वालों के लिए जो आवाज़ हम तक पहुंचती है, जो इत्तला हम तक पहुंचती है, हम आपके गोशगुजार ज़रूर करते हैं। आज हमारे पास तीनों कैटेगरीज की के अलावा भी ख़बरें हैं, लेकिन हम मुख्तसर रखेंगे इसका दौरानिया, क्योंकि कुछ नाजरीन ने कहा है कि आपकी 10-12 मिनट की जो वीडियो होती है उसे ज़रा मुख्तसर कीजिए। हैविंग सेड दिस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और नाज़रीन, सबसे पहले तो आप 14 अगस्त के हवाले से आपको मुबारकबाद। एक ख़बर पेंशन के हवाले से है और ये अखबारी इतला है कि ख़जाने पर पेंशन के बोझ में कमी के लिए क़वायद में तब्दीली का फ़ैसला। ये ख़बरें आप बहुत दफ़ा आपने सुनी होंगी, लेकिन इसमें लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो ये है कि ऑर्डिनेंस का मसवदा तैयार हो गया है। पेंशन आखिरी तनख्वाह की बजाय 3 साल की औसत तनख्वाह पर देने की तजवीज़ है। इसकी मुकम्मल डिटेल, चूँकि आज ख़बरें ज़्यादा हैं, इत्तलात ज़्यादा हैं, तो इसे फिर हम उठा रखते हैं किसी अपने अगले व्लॉग में। और अब हम अगली आपको बात करने वाले हैं इस बारे में कि वो आज़ाद कश्मीर हमारे मुल्क का एक हिस्सा है, लेकिन उनकी ख़बरें खाल ही यहाँ पहुँचती हैं। उस हवाले से हम आपको ये ख़बर देने वाले हैं। इसके बाद EOBI का भी एक खसूसी जो है हम बात करने जा रहे हैं। ये जो अपील की गई है वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ से, अपील क्या है? ये एहतजाज का नोटिस है, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लिखा है। मुख्तसरन इनके जो वो हैं मुतालबात, वो कुछ यूँ है कि एक्ट 2016 और ऑर्डिनेंस 2023 का फौरी खात्मा, हालिया बजट में ऐलान करदा आज़ाद कश्मीर के मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में वफाक की तर्ज पर 1 जुलाई 2023 से इजाफा, आज़ाद कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन को बिला इम्तियाज़ यूटिलिटी अलाउंस की अदायगी, माली साल 2022-23 में सरकारी मुलाजमीन को हाउस बिल्डिंग एडवांस की रकम जिसके दौरान माली साल में अदायगी नहीं की गई फौरी अदायगी की जाए। हालिया एहतजाज के दौरान मुख्तलिफ तंजीम अरकान को मुअत्तल किया गया है, फौरी सर्विस पर बहाल किया जाए। डिस्पैरिटी अलाउंस वफाक की तर्ज पर बेसिक तनख्वाह पर दिया जाए। तो ये इन्होंने मुतालबा किया है और ये कहा है कि अगर हमने जो लिखा है कि डेडलाइन 22/8/2023 तक मुतालबात हल ना किए गए तो मोरखा 23/8/2023 से आज़ाद कश्मीर भर में सरकारी मुलाजमीन अपने दर्ज बाला मुतालबात की मंजूरी तक मुकम्मल एहतजाज हड़ताल जारी रखेंगे। और इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को, प्राइवेट सेक्रेटरी जो है आज़ाद कश्मीर सदर के, चीफ सेक्रेटरी, उन सब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हें इन्होंने जो है ना ये मैसेज दिया है। ये मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की तरफ से ये हमने आपको पैगाम पहुँचाया। और नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं PTCL की। PTCL के ट्रस्ट में जो जहांगीर साहब हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद जहांगीर बेग साहब, बहुत मुखलिस, पिराना साली के बावजूद वो जद्दोजहद करते हैं। तो उन्होंने सेक्रेटरी IT गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस्लामाबाद को फिर इयादा किया है। GM पेंशन जो है ट्रस्ट का इस्लामाबाद, उन्हें भी वो दी है इसकी कॉपी और रिक्वेस्ट की है कि इमीडिएट अरेंजमेंट जो है ना वो बोर्ड मीटिंग के किए जाएं। वी आर ऑलमोस्ट 50,000 PTCL पेंशनर्स। आर यू नो द प्रीवियस मीटिंग वॉज पोस्टपोन ड्यू टू PTCL पेंशनर्स प्रोटेस्ट। यानी कि ये कह रहे हैं कि 17.5% हमें इजाफा दिया जाए। आपको पता है कि आपने जो पिछली जो है वो हमारे एहतजाज की वजह से पोस्टपोन कर दी थी, लेकिन अब अगस्त आ गया है नाज़रीन, और अभी तक जो है ना इन्होंने कोई EOBI की तरह
जो सर्कुलर जो है नया जारी नहीं किया था। अब देखें ईओबीआई की आइंदा तनख्वाह पेंशन पे हम उम्मीद तो ये रखते हैं, लेकिन ईओबीआई के हवाले ही से हम आपको पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं, इसे अमानत समझ के। और वो है चेयरमैन एफवा का पैगाम। उन्होंने एक तो ज़ाहिर है 14 अगस्त के हवाले से मुबारकबाद दी है, और उसके अलावा उन्होंने जो मेरे लिए जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मुल्क के सीनियर सिटीज़न के मुंह से 2 वक्त का नवाला भी छीन लिया गया है। ईओबी एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट, जिन्होंने अपनी जवानी के माहो साल प्राइवेट कंपनियों, कारखानों, फैक्ट्रियों और मिलों में जवानी और तवानाई बर्बाद कर दी, करनी की हिम्मत अब बर्दाश्त करने की हिम्मत बाकी नहीं रही। इन गरीबों पर इतना रहम फरमाएं कि इनको जीने का हक दे दें। जून 2023 में इजाफे का ऐलान किया गया, लेकिन वो अभी तक वादा ही है, इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। और ईओबीआई के पेंशन की जो हालत है नाज़रीन, वो आप जानते ही हैं। और इनका ये मुतालबा है कि 25,000 माहाना जो है ना इनकी पेंशन की जाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब इन बेबस और मजबूर लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। और फिर आखिर में उन्होंने कहा कि दोस्तों, आपकी तंजीम हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि पेंशन में माकूल इजाफा हो जाए। इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा और तंजीम को मजबूत करना होगा, तभी कामयाबी मुमकिन होगी। ये पैगाम है असवर शमीम साहब, चेयरमैन एफवा की तरफ से। और सिर्फ एक खबर थोड़ी सी दे के हम आपसे रुखसत चाहूँगा। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आपको अगली उसमें अपडेट कर देंगे। एसटी फीमेल रेगुलर 17 में तरक्की देने वाली फाइल्स तलब कर ली गई हैं। शामिल ख्वातीन अपना मुकम्मल बायोडाटा, ये केपीके की हद तक है, और फाइलर 15 अगस्त तक जमा करवा दें ताकि इनकी फ़ाइलों को प्रोसेस किया जा सके। रेगुलर ग्रेड 17 में प्रमोशन के इंतज़ार में बाज़ ख्वातीन रिटायर्ड और फौत भी हो चुकी हैं। नाज़रीन, ये एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से ये सब कुछ हो रहा है, और ये DI खां के तालीमी रिपोर्टर की अखबारी इतला है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम मजलूमों, महरूमों और अपने हक के मतलाशी लोगों की बात करते रहेंगे। दोबारा कहूँगा, सब्सक्राइब करें। ये सदाए महरूमीन है जो आपका अपना चैनल है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।